The portrait of lady. The portrait of a lady हमारे बुक का पहला चैप्टर है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। My grandmother, like everybody's grandmother, राइटर कह रहा है मेरी दादी आम लोगों की जैसे दादी होती है वैसे भी मेरी भी दादी थी। Was an old woman, और मेरी दादी एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years. राइटर कह रहे हैं कि 20 साल से मैं मेरी दादी को देख रहा हूँ। बूढ़ी थी और चेहरे पर झुर्रियाँ थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी। I had known her, जब से मैं अपनी दादी को जानता हूँ तब से मेरी दादी मुझे हमेशा बूढ़ी नजर आई और चेहरे पर झुर्रियां ही नजर आई। People said that she had once been young and pretty, he had had a husband. लेकिन लोग ऐसे कहते हैं कि ये औरत कभी जवान भी थी, कभी सुंदर भी थी और इसके एक पति भी था। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि मैं 20 साल से दादी को देख रहा हूँ तो मुझे तो उतनी ही बूढ़ी नजर आ रही है। चेहरे पे वही झुर्रियां नजर आ रही हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कभी सुंदर भी थी, कभी जवान भी थी। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन लोग जो बात कहते हैं उनमें मैं मुश्किल से ही विश्वास करता हूँ। My grandmother's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. और राइटर कह रहा है कि हमारे ड्राइंग रूम के अंदर दीवार के अंदर एक इस प्रकार से आगे निकाल कर थोड़ा सा एक स्पेस बनाया हुआ है, उसके ऊपर मेरे दादाजी की फोटो लगी हुई है दीवार में। He wore a big turban and loose fitting clothes. फोटो के अंदर मेरे दादाजी ने एक बड़ी सी पगड़ी बांध रखी है और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। His long white beard covered with big part of the chest. दादाजी की दाढ़ी है, जो दाढ़ी छाती को लगभग ढके हुए ढक रखा है। दाढ़ी लंबी है जिसने लगभग मेरे दादाजी की सीने को ढक रखा है। He looked at least 100 years old. तस्वीर में देखने से दादाजी लगभग 100 वर्ष के नजर आ रहे हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. दादाजी को देखने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इसके कभी कोई पत्नी थी नहीं, इसके पोती पोते थे ही नहीं, इसके बेटी बेटियां थी नहीं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. लेकिन फिर भी देखने से ऐसा महसूस हो रहा है उसकी उम्र के हिसाब से कि उसके सैकड़ों पोती पोतियां थी, पोती पोतियां हैं। As for my grandmother being young and pretty, जैसा कि लोग कहते हैं कि मेरी दादी कभी जवान थी और सुंदर थी, the thought was almost golden. ये विचार मुझे हमेशा परेशान कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपकी दादी कभी जवान थी और कभी युवा थी। मैं विश्वास नहीं करता। ये विचार मेरे दिमाग को बार बार परेशान
बार बार मेरे दिमाग में ये विचार आ रहे हैं। She often told us to the games and used to play child. वो दादी भी कभी कभार हमें बचपन में जो गेम्स खेला करती थी उनके बारे में बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the people she used to tell us. जो दादी हमें बातें बताया करती थी अपने युवा अवस्था के बारे में, अपने युवा अवस्था में खेलने के बारे में दादी जो हमें बताया करती थी उन बातों पर मैं विश्वास नहीं करता था। She had always been short and fat and slightly bent. मैंने जब से दादी को देखा है वह कद में ओछी है और हमेशा आगे झुकी रहती है और शरीर से मोटी ताजी है। Her face was crisscrossed and wrinkles running from everywhere to everywhere. मेरी दादी के चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां हैं, जो झुर्रियां एक दूसरे को काटती हुई नजर आ रही हैं। We were certain she had always been as we had known her. मैं तो हमेशा यही विश्वास करता हूँ, जब से मैं दादी को जानता हूँ तब से दादी जैसी थी वैसी है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। और हमेशा से मैंने इसको बुढ़ापे की अवस्था में देखा है। शो टेलीफाइड ओल्ड, बहुत भयंकर बूढ़ी मैंने हमेशा से देखी है। She could not have grown older and she had stayed at the same age for 20 years. मैंने 20 साल से देखा है कि मेरी दादी उसी अवस्था में, उसी उम्र में टिकी हुई है। जब से मैंने दादी को जाना है, जब से मैंने दादी को देखा है, ना तो ज्यादा बूढ़ी हो रही है ना जवान हो रही है, एक ही उम्र की मुझे नजर आ रही है। She could never be pretty but she always be beautiful. मैं तो ये मानता हूँ कि दादी कभी सुंदर थी नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि युवा अवस्था में दादी सुंदर थी। She hovered about the house in spotless white, hand resting on wrist, balanced and stoop, and the other telling the beats of the rosary. दादी हमेशा झुकी हुई और एक हाथ अपने कमर पे टिकाए हुए घर के अंदर घूमती रहती है और सफेद साड़ी पहने रहती है और एक हाथ में माला जपती रहती है, माला जपती रहती है। Her silver locks were scattered untidy over her pale and puckered face. और दादी के सफेद बाल हैं वो खुले हैं और चेहरे पर बिखरे रहते हैं इधर उधर। And her lips constantly moved in the inaudible prayer. और आमतौर पर दादी के होठ हैं वो भगवान की पूजा पाठ करने की मुद्रा में चलते रहते हैं। इट मीन्स राइटर कह रहा है कि दादी हमेशा ही भगवान की प्रार्थना करती रहती है और आवाज दूसरे को सुनाई नहीं देती है, केवल मन ही मन ईश्वर को याद करती है। She was beautiful. She was like the landscape of the mountains. She expands on the pure white sand, bringing peace and contentment. और राइटर कह रहा है कि लोग कहते हैं कि दादी सुंदर थी और इतनी सुंदर थी कि सुबह जब सूर्य उदय होता है तो पहाड़ी क्षेत्र में भूदृश्य बड़ा सुंदर नजर आता है, सूर्य की लालिमा नजर आती है और बड़ा सुंदर दृश्य नजर आता है। वैसे ही राइटर अपनी दादी की तुलना सुबह के सूर्य उदय होने से करता है और कहता है जैसे सूर्य उदय होता है तो बड़ा सुंदर दृश्य नजर आता है, वैसे मेरी दादी भी कभी सुंदर थी। My grandmother and I were good friends
मैं और मेरी दादी माँ बड़े अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़ गए और खुद शहर में रहने लगे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. दादी माँ मुझे सुबह जल्दी जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She said her morning prayer in a morning sing song while she bathed and dressed me in the heart that I would listen and get know it by heart. जब भी मेरी दादी माँ मुझे नहलाती थी तो मेरी दादी माँ हमेशा भगवान को याद करने के लिए अच्छे अच्छे गीत गाया करती थी और मुझे सुनाया करती थी इस आशा में कि मैं भी दादी वाले भगवान के गीत याद कर लूं और मैं भी गाता रहूं। I listened because I loved her voice but never got to learn it. Then she would fetch my wooden sled which she had already passed. मैं हमेशा दादी माँ के जो भजन किया करती थी नहाते समय, मुझे नहलाते समय भजन गाया करती थी, उनको बड़े मन से सुनता था। उसके बाद she would fetch my wooden sled. नहलाने के बाद मेरी दादी मेरे लिए पट्टी लेकर आती थी। She had already washed that and plastered with yellow chalk. और उस पट्टी को मेरी दादी माँ हमेशा पीली मिट्टी से उस पर पॉलिश करके तैयार रखती थी। टीने सदन इन पॉट छोटी सी स्याही की दवात ला कर देती थी एंड रेड पेन एक पेन ला कर देती थी। टाइम ऑल इन बंडल सारा सामान एक कपड़े में बांध देती थी एंड हैंड इट टू मी और यह बंडल मुझे हाथ में दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ द थिक स्ट्रेच ऑफ द विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इट वी वेंट टू स्कूल। मुझे नाश्ता मेरी दादी करवाती, उसमें बासी रोटी, उस पर थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ और थोड़ी सी चीनी डालकर मुझे नाश्ता करवाती और यही नाश्ता स्कूल के लिए भी तैयार करती। She carried several stretch after this with her for the village dogs. अरे पता ही नहीं यार, मच्छर जाया बूझी आंखें उपयोग का दो मैंने देखा एंड विलेज डॉग्स और दादी माँ अपने साथ बासी रोटी गांव के कुत्तों को डालने के लिए अपने साथ ले जाती और मुझे स्कूल तक छोड़ती, साथ साथ जाती। My grandmother always went to school with me because the school was attached to that temple. दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि मेरी स्कूल एक मंदिर के बिल्कुल अटैच में थी। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. और मंदिर का जो पादरी था वो हमें अल्फाबेट यानी क ख ग घ ड़ ABCD ये सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर और सुबह उठते ही ईश्वर को याद करने के लिए जो प्रेयर की जाती है वो भी हमें सिखाता था। While the children sat in the row on the other side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, जबकि बच्चे हैं वो बरामदा में बैठा करते थे और एक ही लय में अल्फा बीटा गाकर याद करते थे। इकावली को एक दो का दो इस प्रकार से A for apple, B for book सारे बच्चे याद किया करते थे। My grandmother sat and did that scriptures। मेरी दादी माँ मंदिर में बैठ जाती और ग्रंथ पढ़ा करती थी, महाभारत, रामायण,
ये ग्रंथ बता करते थे। When we had birth finished, we would walk back together. जब हमारा काम पूरा हो जाता था हम दोनों एक साथ वापसी घर के लिए वापसी करते। This time our village dogs would meet us at the temple door. जैसे ही हम बाहर निकलते गांव के कुत्ते दरवाजे के गेट पर मिलते। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. हम जो चपाती कुत्तों को डालते थे उस चपाती के लिए कुत्ते एक दूसरे से झगड़ते थे, एक दूसरे पर भौंकते थे। जो ताकतवर होता वो लेकर खा जाता, जो कमजोर होता वो रह जाता। इस प्रकार से हम वापिस आ जाता।